Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 9, decimals. So first question arises here in this video is that what is decimal? Decimal क्या है? Fractions such as 7 upon 10 can be written as 0.7 or 0.7. We call 0.7 a decimal fraction or decimal. तो 7/10 दे रखा है स्टूडेंट्स, तो 7/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.7. तो 0.7 आपका क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है या फिर डेसिमल है. एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 3/10 है, इट इज़ योर फ्रैक्शन और 0.3 आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन, और इसे हम 0.3 भी लिख सकते हैं. तो कोई भी डेसिमल है उसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे, 0.3 की फॉर्म में और 0.3 की फॉर्म में. अब एक बार इसको देखिए, 1/10 का क्या मतलब है? 1/10. 1/10 क्या होता है? 0.1 या फिर 0.1. 100th क्या है? 1/100. 1/100 को कैसे लिखते हैं? 0.01 और 0.01. 1000th को कैसे लिखते हैं? 1/1000. 1/1000 का क्या मतलब है? 0.001 और 0.001. अब इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, जैसे लिखा है आपके पास 10/10. तो 10/10 को हम कैसे लिखते हैं? 10 × 1/10. 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें? 1. ओके. 100th. तो 100th कैसे लिखेंगे? 100 × 1/100. 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 1. 1000th. ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1000 × 1/1000. ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर. अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं. जैसे दे रखा है 10,000, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10 × 1/1000. इसमें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और ये किसके बराबर होगा? 1/100 के. 10/100th. तो 10/100th को हम कैसे लिखेंगे? 10 × 1/100. यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा? 1/10. 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/10. अब इसको देख लीजिए, जैसे लिखा है 12/10. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10/10 + 2/10. और 10/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 × 1/10 + 2 × 1/10. तो क्या आ जाएगा? 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1 ones + 2/10. सिमिलरली 3400th. अब ये लिखा है तो 3400th को हम कैसे लिखेंगे? 3000th + 400th. तो 3000th क्या हो जाएगा? 30 × 1/100. तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा? 3/10 + 400th. अब क्या आ गया? 49,000th. तो 49,000th को हम कैसे लिख सकते हैं? 40,000th + 9,000th. तो 40,000th क्या हो जाएगा? 40 × 1/1000. 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 400th + 9,000th. ओके, तो इस तरीके से आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ना, इस टाइप के वो सॉल्व होते हैं डेसिमल्स में.
अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है स्टूडेंट्स? आगे है राइटिंग एंड रीडिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, कि हम डेसिमल फ्रैक्शंस को किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से पढ़ते हैं। अब उसको देख लेते हैं। व्हेन राइटिंग ए फ्रैक्शन, जब हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं विद अ डेनोमिनेटर, उसमें जो भी डेनोमिनेटर आता है, जैसे 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, तो उस डेसिमल फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं और फिर उसे कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखना देखेंगे किस तरीके से हम लिखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट। तो जो पोजीशन है डेसिमल पॉइंट की, कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो किसके बराबर होता है? 1 प्लस नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन द डेनोमिनेटर, यानी डेनोमिनेटर में जितनी ज़ीरोज़ हैं उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, तो उतनी डिजिट्स के बाद में या उतने नंबर्स के बाद में आपका डेसिमल पॉइंट आएगा। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे करके बताता हूँ। जैसे 1/10 है, तो 1/10 में यहाँ पर डेनोमिनेटर में आप फोकस करेंगे। डेनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 1 ज़ीरो है, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि सेकंड फ्रॉम द राइट। तो सेकंड फ्रॉम द राइट कैसे? सबसे पहले आप क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। तो यहाँ से राइट से हमें चलना है, तो राइट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से हमें चलना है। और डेसिमल पॉइंट की पोजीशन क्या आएगी? डेसिमल पॉइंट की पोजीशन आएगी 2 नंबर पे, मतलब सेकंड नंबर पे। तो यानी कि फर्स्ट पे तो 1 है, फिर सेकंड वाला जो होगा उस पे क्या आ जाएगा? आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। यानी आप इसे कैसे लिखेंगे? 0.1। अब इसको देख लीजिए 2/10। तो इसमें जैसे 10 जो है वो डेनोमिनेटर में है, तो उसमें ज़ीरोज़ कितने हैं? ज़ीरोज़ हैं इसमें 1। ओके, तो पोजीशन कहाँ पे आएगी? पॉइंट की जो पोजीशन है वो कहाँ पे आएगी? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड फ्रॉम द राइट। तो दिस इज़ फर्स्ट पोजीशन, दिस इज़ सेकेंड पोजीशन। तो सेकेंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? आपका पॉइंट आ जाएगा। तो 0.2 विल बी योर आंसर। अब 6/100, 6/100 में क्या है? 0.06। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये कैसे आया? सबसे पहले डेनोमिनेटर में ज़ीरोज़ देखेंगे। डेनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़, यानी कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या आ जाएगी? 1 प्लस 2, यानी कि थर्ड फ्रॉम द राइट। थर्ड फ्रॉम द राइट यानी कि 1, 2, और थर्ड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? आपका डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से आप फ्रॉम द राइट, यानी राइट से आप चलेंगे, राइट की तरफ आप चलेंगे, राइट से आप चलेंगे। ओके, तो राइट से जब आप चलेंगे तो राइट से थर्ड पोजीशन पर आपका पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि 0.06। इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। अब है 9/1000। तो 9/1000 में ज़ीरो कितनी है? 3 ज़ीरोज़ हैं। ओके, और इसमें पोजीशन ऑफ द पॉइंट कैसे निकालेंगे? 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 यानी कि फोर्थ फ्रॉम द राइट, है ना। तो राइट से हम फोर्थ पोजीशन, राइट से चलेंगे और फोर्थ पोजीशन तक जाएंगे। जैसे कि 1, 2, 3, और फोर्थ पोजीशन पर आपका क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.009। ये आपका आंसर होगा। ये तो हो गया स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम डेसिमल फ्रैक्शंस को लिखेंगे। अब हम किस तरीके से इनको रीड करेंगे, किस तरीके से हम इनको पढ़ेंगे, उसके बारे में देख लेते हैं। 4/100, 4/100 को हम कैसे लिखेंगे? 0.04।
और इसको पढ़ेंगे कैसे? 0.04, 56/1000 इसको लिखेंगे कैसे? 0.056 और इसको पढ़ेंगे कैसे? 0.056। अगला है 91700/10,000 यानी कि यहाँ पर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, क्या आ जाएगा? 9.17। तो 9.17 को हम कैसे पढ़ेंगे? 9.17 इस तरीके से पढ़ेंगे। तो हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को पढ़ना सीख लिया और लिखना सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस कैन बी रिटन एज डेसिमल्स एज शोन बिलो। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दे रखा होगा, तो यदि आप उसको कैसे डेसिमल्स में लिखेंगे। ओके, तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। इन एग्जांपल्स में अभी बाद में आऊँगा, पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1/1:1/4 है, ये आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि 4 × 1 + 1/4 यानी कि 5/4। अब 5/4 को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? तो 5/4 को हम डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे? भाई 4 से हम क्या कर देंगे? 5 को डिवाइड करेंगे, तो 4 × 1 = 4, 1। फिर हम क्या लगा देंगे? डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर ज़ीरो उतार लेंगे। 4 × 2 = 8, 2 और फिर यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे और 4 × 5 = 20। यानी कि हम इसको 5/4 को डेसिमल्स में कैसे लिखेंगे? 1.25। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसको देखिए। सपोज़ आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? 12:2/10। ओके, तो 12:2/10 को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा? 10 × 12 120 + 2 122/10। तो 122/10 इसमें जो पोजीशन ऑफ द पॉइंट है वो क्या आएगी? 1 + 1 यानी कि सेकंड फ्रॉम द राइट। ओके, तो सेकंड फ्रॉम द राइट यानी कि फर्स्ट, सेकंड पोजीशन पे आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 12.2 आपका आंसर हो जाएगा। तो 12.2 ये हम इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में लिखेंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जैसे 12 है, जैसे इन दोनों, एक फ्रैक्शन है एक डेसिमल है, इन दोनों में जो आगे वाला पार्ट है वो क्या है? 12। तो वो क्या होगा? इंटीग्रल पार्ट। और जो डेसिमल के पीछे वाला पार्ट है, और फ्रैक्शन में भी ये जो पीछे वाला पार्ट है 2/10 है, और इधर क्या है? 0.2 है। तो ये आपका क्या होगा? फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हैं या फिर डेसिमल पार्ट बोल सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे 12.2 में, तो ये क्या है? 0.2 क्या है? डेसिमल पार्ट। और अगर आप फ्रैक्शन में देखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखेंगे, तो 2/10 क्या होगा आपका? फ्रैक्शनल पार्ट। अब इस पे आ जाइए। 5:39/100, तो ये क्या हो जाएगा? 539/100। तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, तो 1 + 2, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगी? पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगा? 1 + 2 यानी कि 3। थर्ड पोजीशन पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो पहले नंबर लिख लीजिए 539, और इसमें फिर पोजीशन काउंट कीजिए 1, 2, और थर्ड पोजीशन पे आपका पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 5.39। इस तरीके से लिखेंगे।
तो 5.39 आपका आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4:287 अपॉन 10,000। तो इसमें जो 4 दे रखा है, इन दोनों में देखिए यहाँ पर जो 4 है वो क्या है, इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद वाला यानी कि 0.0287 यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 0.0287 आपका डेसिमल पार्ट हो गया, और 287 अपॉन 10,000 आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 40,000 प्लस 287 यानी कि 40,287 अपॉन 10,000 यानी कि 4.0287। ये कैसे आया, यहाँ पर डेनोमिनेटर में देखिए कितनी ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़, यानी कि पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगी, पोजीशन ऑफ पॉइंट ये क्या आ जाएगा, पीओपी से मैंने इसको इंडिकेट किया है, पोजीशन ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगी, 1 प्लस 4 यानी कि 5। तो 5th पोजीशन पे आपका पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, नंबर लिख लीजिए 40287। अब 7 से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, और 5th पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो 4.0287 आपका आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में लिखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लें। ओके, तो मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आप आगे समझिए, आगे क्या दे रखा है कि जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, लाइक अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो आपका डेसिमल नंबर है। ओके, तो जो आपका डेसिमल नंबर है उसके अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है डेसिमल पार्ट। ओके, यदि फ्रैक्शन है तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 0.3। तो 0.3 में और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/10। 3/10 इज इक्वल टू 0.3। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें डेसिमल पार्ट आपको दे रखा है। तो इसमें आपका डेसिमल पार्ट डीपी से मैंने डिनोट किया है। डेसिमल पार्ट आपका क्या हो गया, 0.3। ओके, इंटीग्रल पार्ट इसमें कोई है नहीं। हालांकि नीचे मैंने और एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को समझिए। जैसे 13.21 है, तो 13.21 में आपका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 13 है, और डेसिमल पार्ट क्या है, 0.21 है। 0.36, इसमें आपका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 0 है, और डेसिमल पार्ट क्या है, 0.36 है। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब आगे आ जाइए, डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू इन डेसिमल्स। डेसिमल्स में हम किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालते हैं उसको देख लेते हैं। इन द डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 10। तो डेसिमल सिस्टम में क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू जो होती है डिजिट्स की, उसको 10 से गुणा कर दिया जाता है। एज वी मूव लेफ़्ट, जैसे जैसे हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, और डिवाइडेड बाई 10, या फिर हम उसे 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। एज वी मूव राइट, अगर हम राइट की तरफ चलेंगे। जैसे अब एक एग्ज़ाम्पल लेकर के हम इसको समझेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल आपका क्या है, 782.4961। ओके, तो यहाँ पर जो 7 है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो यानी कि 700 हो जाएगा। प्लस 8 आपका कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, प्लस 8 टेंस आ जाएगा। प्लस 2 आपका वंस प्लेस पे है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वंस।
प्लस 4 आपका 10th प्लेस पे है तो यानी कि 4 10ths प्लस 9 आपका 100th प्लेस पे है तो यानी कि 9 100th प्लस 6 आपका 1000th प्लेस पे है तो यानी कि 6000th प्लस 1 आपका कहाँ पर है 10,000th प्लेस पे है तो यानी कि 1 10,000th। अब इनको लिखेंगे कैसे न्यूमरल्स में, जैसे 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 अपॉन 10 9 अपॉन 100 प्लस 6 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 10,000। तो ये कैसे हो जाएगा 700 प्लस 80 प्लस 2 प्लस 0.4 प्लस 0.09 प्लस 0.006 प्लस 0.0001। ओके, तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका नंबर क्या आ जाएगा 782.4961। तो इस तरीके से आप कोई भी डेसिमल नंबर है उसको प्लेस वैल्यू इस तरीके से आप उसकी इंडिकेट करेंगे। अब प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखेंगे, जैसे हंड्रेड्स वाले कॉलम में क्या आएगा 7, टेंस वाले कॉलम में क्या आ जाएगा 8, वंस वाले कॉलम में क्या आएगा 2, 10th वाले कॉलम में क्या आएगा 4, 100th वाले कॉलम में क्या आएगा 9, 1000th वाले कॉलम में क्या आएगा 6 और 10,000th वाले कॉलम में क्या आएगा 1। तो ये आपकी प्लेस वैल्यू हो गई, यानी कि प्लेस वैल्यू 7 की क्या हो जाएगी 700, 8 की क्या हो जाएगी 80, 2 की क्या हो जाएगी 2, 4 की क्या हो जाएगी 4 अपॉन 10, 9 की क्या हो जाएगी 9 अपॉन 100, 6 की क्या हो जाएगी 6 अपॉन 1000 और 1 की क्या हो जाएगी 1 अपॉन 10,000। तो इस नंबर को आप कैसे लिख पाएंगे 782.4961। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू चार्ट डेसिमल्स में बनाते हैं। अगले आते हैं स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इसमें क्या होगा zeros at either end of the decimal fraction do not change the value of the decimal fraction। इसमें आपको क्या समझ में आया कि जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं उसमें आप ज़ीरो को किसी भी एंड पर डेसिमल फ्रैक्शन के लगा सकते हैं और उससे उस डेसिमल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं 0.5 लिखा है तो 0.5 को आप कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस 5 अपॉन 10 यानी कि 5 अपॉन 10। ऐसे ही एक दे रखा है 0.50 तो 0.50 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 10, क्योंकि इस ज़ीरो से इस डेसिमल फ्रैक्शन में की जो वैल्यू है, इस डेसिमल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब आप इस 0.5 में आगे कितनी भी ज़ीरोज़ लगाते रहिए, जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 10 ही रहेगी। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 अपॉन 10 प्लस 0 अपॉन 100 प्लस 0 अपॉन 1000। तो क्या आ जाएगा आपका 5 अपॉन 10 प्लस 0 यानी कि 5 अपॉन 10। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके क्या हो गए 0.5, 0.5, 0.50, 0.500, ये आपके क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, और इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट और इक्वल डेसिमल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। जैसे क्वेश्चंस में क्या है राइट एज अ कॉमन फ्रैक्शन, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आपको डेसिमल में कोई नंबर दे रखा है
उसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, जैसे 0.240। तो 0.240 यानी ज़ीरो लगा है, तो इस ज़ीरो से इस डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि 0.240 किसके बराबर होगा, 0.24 के बराबर होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट में कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, जब आप ये लिखेंगे ना 0.24, पॉइंट आप हटाएंगे तो नीचे डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 कैसे आ जाएगा कि आप डेनोमिनेटर में 2 ज़ीरो देख रहे हैं, यहाँ पर आप दो को किससे ऐड कर देंगे, 1 से ऐड कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी थर्ड पोजीशन पे आपका डेसिमल पॉइंट लगेगा, 1, 2 और थर्ड पोजीशन पे डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द राइट। तो कैसे लिख देंगे आप, 0.24, तो यहाँ पे 24/100 ही आएगा। ओके, तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, 24/100। अब अगला है 0.036। तो 0.036 को आप कैसे लिख सकते हैं, 0.036 भी लिख सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट में कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 0, 3 एंड 6। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, 3 लिख देंगे। डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, 36/1000। सी पार्ट को समझ लीजिए। सी पार्ट क्या है, 45.8031। तो 45.8031 को आप कैसे लिखेंगे, 45.8031। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट, ये कितनी आएंगी, 4। डेनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 10,000। फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 458,031/10,000। ये आपका फ्रैक्शन आएगा। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए। राइट 4 10s प्लस 7 1s प्लस 2 10s प्लस 100 इन द शॉर्ट फॉर्म। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो 4 10s को आप कैसे लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10। 7 1s को कैसे लिखेंगे, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस 2 10th यानी कि प्लस 2/10 प्लस 100th क्या हो जाएगा, प्लस 1/100। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.01, और सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका शॉर्ट फॉर्म में डेसिमल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 47.21। ओके, अब आगे आ जाइए। राइट 6.7305 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। 6.7305 को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जैसे 6.7305 ये एक डेसिमल नंबर है, तो इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे, 6 क्योंकि कौन से प्लेस पे है, 1s प्लेस पे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1। ओके, प्लस 7 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, तो 7 मल्टीप्लाई 1/10 यानी 7/10। 3 आपका कौन से प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है, तो 3 मल्टीप्लाई 1/100 यानी कि 3/100। प्लस 0 आपका 1000th प्लेस पे है, तो यानी कि 0 मल्टीप्लाई 1/1000 यानी 0/1000। प्लस 5 आपका कौन से प्लेस पे है, 10,000th प्लेस पे है, तो कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/10,000 यानी कि 5/10,000। इस तरीके से आपकी क्या आ जाएगी, इस डेसिमल नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। ओके, अब अगला है स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स में 5700th लिखा हुआ है। तो 5700th ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो 5700th को आप कैसे लिखेंगे, 50 100th
प्लस 7/100, तो 50/100 का क्या मतलब है, 50 मल्टीप्लाई 1/100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो क्या आ गया 5/10 आ गया। 5/10, टेंथ क्या है 1/10, प्लस 700 यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 5/10 प्लस 700। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। 5700 को आप डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 57 मल्टीप्लाई 1/100, यानी कि 57/100। ओके, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़, तो पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट क्या आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3, तो 57 लिख देंगे 1 2, और थर्ड पोजीशन पे आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आप इसे कैसे लिखेंगे 0.57। तो 0.57 में जब इसे आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो जो आपका 5 है वो 10th प्लेस पे है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1/10 यानी 5/10 प्लस 7/100 यानी 7 मल्टीप्लाई 1/100, क्योंकि 100th प्लेस पे है 7, तो 7/100 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5/10 आ जाएगा, 7/100 आ जाएगा। तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, एक बार और इसको देख लीजिए। 5700 है, तो यानी कि 50/100 प्लस 700, तो 50/100 को हम क्या लिख सकते हैं 5/10 प्लस 700। 5/10 कैसे आया ये मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, प्लस 700 आएगा। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।